स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति के पास रहना वैकुंठ में रहना। पति को छोड़कर के स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और एक पति का क्या धर्म है? पति का अर्थ है पाति इति पति, जो स्त्री का पालन पोषण करे। पति स्त्री का सम्मान करे, इज्जत करे, और आप उसको अपनी अर्धांगिनी माने। जिस परिवार में पति स्त्री के केस पकड़ करके हाथ से, लात से, डंडा से पीटता है, मारता है, उसी परिवार में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और जिस परिवार में पति स्त्री का सम्मान करे, इज्जत करे, कभी कपड़ा दे करके उसको खुश करे, तो वहां पर लक्ष्मी आकर के ही निवास करती है। और पति पत्नी का क्या धर्म है? पति और पत्नी एक दूसरे का पूरक है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही भागेगा, किसी भी पुरुष का मन स्त्री की ओर स्वतः ही भागेगा। जब वो पति और पत्नी दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन श्री राम जी को ओर ही भागेगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म में माता पिता के माध्यम से वो आधा आधा शरीर को विवाह प्रक्रिया के द्वारा एक कर दिया जाता है। पति और पत्नी कभी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। पति पत्नी जब बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे में संस्कार भी पड़ जाएगा। और दोनों में प्रेम होना चाहिए। कभी पति लड़ जाता है तो स्त्री को थोड़ा शांत रहना है। कभी स्त्री लड़ जाती है तो पति को थोड़ा शांत रहना है। ये तो नहीं जो कोई व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा, अरे कुछ समय लड़ेगा उसके बाद शांत हो जाएगा। और जब भी मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है तो अगल बगल में शिकायत करना नहीं चाहिए। जब भी पति पत्नी लड़ाई हो जाता है तो मन में सोच लेना 2 घंटा में या 4 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद में प्रेम बढ़ जाएगा। जिस परिवार में कोई एक दूसरे के ऊपर संशय करेगा, पुरुष स्त्री के ऊपर या स्त्री पुरुष के ऊपर, तो हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा हर रोज लड़ाई झगड़ा चलेगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा वो परिवार स्वर्ग ही बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परिवार का धर्म क्या है? परिवार में 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं। आप अपने परिवार को कैसे वैकुंठ बनाए? पितामह भीष्म कह रहे हैं ये बात को युधिष्ठिर महाराज जी को। 3 भाई हैं, कभी भी लड्डू लाते हैं, केला लाते हैं, सबकी 2-2 बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो।
कभी कपड़ा लाते हैं तो अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, भाभी को दो, उसके बाद में अपना स्त्री को कपड़ा दो। और यदि पहले आप अपनी स्त्री को दे देंगे, बाद में भाभी को, बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेंगे। देखो अच्छा कपड़ा अपनी पत्नी को दे दिया, जो रह गया हमको लगा दिया। पड़ोसी से लड़ना नहीं है, पड़ोसी से मन मिला के रखना। कई व्यक्ति तो पड़ोसी से लड़ जाते हैं। भैंस बकरा बकरी के कारण कोई झाड़ू लगा दिया, वो झाड़ू लाकर आपके घर में छोड़ दिया, घर के सामने। देखो मित्र बदल सकता है, सखी सखा बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा, पड़ोसी नहीं बदलेगा। इसलिए पड़ोसी से मन मिलाकर रहना, दुख में सुख में वही साथ देगा। परिवार में सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए, ये परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है। और सास का भी कर्तव्य है वो बहू के प्रति बेटी का भाव रखे। यदि आप अपनी पुतोहू से छुपा छुपा करके आप अपनी बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपका पुतोहू आपके बेटी को नहीं देगी। यदि आप जीवित अवस्था में अपनी बेटी को जो कुछ देना चाहते हैं, रुपया कपड़ा लता, तो अपनी बहू के पुतोहू के हाथ से दो, छुपा के मत दो, उसके हाथ में देने की आदत डाल दो। आज आप बूढ़ी कल मर जाएगी और आपके मरने के बाद में आपका पुतोहू आपके बेटी को सारा जिंदगी भरी देती रहेगी, तो उसको आदत पड़ जाएगा, मेरे सास मेरे ननंद को देती थी और मुझे भी देना पड़ेगा। और कोई भी भाई बहन, जब भी बहन ससुराल से आपके घर को आए तो उसको खुश करके कपड़ा लता मिठाई दे करके प्रसन्न करके भेजो। और आप अपनी बहन को, बेटी को जब प्रसन्न करके ससुराल को बार बार भेजते रहेंगे, देखना आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, गरीब नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और जो सोचेगा अरे कब तक हम देते रहेंगे, अब नहीं देंगे, ऐसा सोच रखेंगे तो लक्ष्मी का कृपा इतना नहीं होगी। दान धर्मान राज धर्मान मुख्य धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासोग्यतः। इस प्रकार पांचों प्रश्न का उत्तर पितामह भीष्म किए। उसके बाद में भीष्म 9 श्लोक में स्तुति किए हैं। अंत में भीष्म की प्राण ज्योति श्री कृष्ण के चरण में लीन हुआ। बोलिए श्री भीष्म महाराज की जय। पितामह भीष्म की अंतिम संस्कार क्या गया? पांडव लोग के द्वारा गंगा माता रोने लगी। नारद जी गंगा को समझाए। गंगा ने कहा जे मैं जीवित हूं, मेरा पुत्र भीष्म का चिताग्नि जल रहा है। नारद जी बोले गंगे, एक रूप में तो आप नदी है, एक रूप में आप नदी है और एक रूप में आप भीष्म को जन्म देने के लिए महाराज शांतनु की पत्नी बनी कुछ वर्ष के लिए।
परंतु आप शांतनु की पत्नी बनकर के भीष्म जैसा पुत्र जन्म दिया और भारत खंड को दे करके गई, और ये आपका इतिहास सदा के लिए अमर ही बना रहेगा। आप क्यों रोती है? आप मत रो। भीष्म जैसा पुत्र महारथी और इस प्रकार आदर्श जो युद्ध के मैदान में कई महीना तक वो बाणों के सया में पड़ा रहा, समाज को शिक्षा देने के लिए एक वीर कैसे शरीर त्याग करता है, यह आदर्श चरित्र सदा के लिए इतिहास है। आप क्यों रोते हैं? जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है और कंधा के ऊपर राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और कुछ लोग रुपया लुटाते हैं। रुपया उसके छाती में अगल बगल में पड़ा रहता है, एक भी रुपया उठा नहीं पाता। जिस रुपया के लिए सारा जिंदगी लगाया और आज ये रुपया छाती के ऊपर पड़ा है, उठा नहीं पा रहा है। कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुलबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरा बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। कोई कहेगा ये
छाती जलेगा नहीं है, ये खोपड़ी नहीं जलेगा, यहाँ पर ज्यादा लकड़ी दो, कंडा दो, चुन चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। पुत्र को पिता के शरीर में आग लगाते समय में बड़ा कष्ट होता है। जो शरीर को आपको खिलाया पिलाया वो शरीर साथ नहीं दे रहा है। घर मकान सब रह गया, रुपया रह गया, बैंक बैलेंस रह गया, एटीएम रह गया, शरीर भी साथ नहीं जा रहा, देह भी साथ में नहीं जा रहा है। साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में जितना समय देंगे यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। देह देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा कुछ भी साथ होगा, तो मेरा तेरा निवास होगा। जो शरीर को आप खिलाया पिलाया वो आज मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि सब गाइए तो हाथ उठा कर गाइए कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे हे राधे हे राधे 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 हे राधे हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि इस प्रकार पितामह भीष्म के सदगत के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका चले गए। इधर जगह जगह में उनका स्वागत हुआ और हस्तिनापुर में माता उत्तरा के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। साधारणतः बालक जन्म लेते तो रोते, परंतु ये बालक रोया नहीं, चारों तरफ देखने लगा, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा इस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। अब परीक्षित के जन्म तक कथा हम लोग को श्रवण किया और कल हम लोग परीक्षित के अभिशाप होगा, फिर वो गंगा के किनारे में जाएंगे, बैठेंगे, फिर